महाभारत महाभारत। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और बढ़िया होंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप हम बढ़िया हैं सर, ज़रूर बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो चलेगा महाभारत बैच का चौथा क्लास चलेगा। महाभारत बैच का कैमा नंबर का क्लास चलेगा? चौथा नंबर, यानी युद्ध नंबर 4, युद्ध पार्ट 4। मतलब हम लोग युद्ध लगातार परंपरा तरीका से करते जा रहे हैं, लगातार तरीका से। तो देखिएगा युद्ध का चौथा क्लास कैसे चल रहा है और धमाकेदार तरीका से। इससे पहले डिफरेंशिएशन का ही क्लास चल रहा है। तो डिफरेंशिएशन की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों मैं बता चुका हूं कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है, मतलब ट्रिगो फंक्शन का पूरा डीसी तो बता दिया हूं। उसके बाद इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का पूरा डीसी भी बता दिया हूं। उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन का भी पूरा डीसी मैं बता दिया हूं। अब बात रही मेरे प्यारे बच्चों कि पूरा डीसी तो आप लोग को कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि जब तक आप डीसी को याद नहीं करिएगा और उसकी थॉट को नहीं समझ पाएंगे तब तक आपसे क्वेश्चन बनने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। थोड़ी सी क्या दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। तो दिक्कतें दूर करने के लिए आपको फार्मूला पूरा याद कर लेना होगा, तब जाके यहाँ तो अब डीसी जब कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, डीसी का डीसी बनाने का तरीका बताया जाएगा, तब तो आपको समझ में ही आना है ना। चाहे जैसे भी आए समझ में ही आएगा। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको डीसी का नियम बताता हूं बनाने का। और इससे पहले आप फार्मूला नहीं याद किए हैं तो इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखिए और फार्मूला को ज़रूर याद कीजिए ताकि इसमें कोई दिक्कतें नहीं आए। तो देखिए डिफरेंशिएशन बनाने का नियम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, यदि क्वेश्चन में आपको ये दे दे कि y बराबर साइन एक्स है, साइन एक्स है, प्लस में tan एक्स है और फिर प्लस में log एक्स है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है और कह देता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है होता है, तो डिफरेंशिएशन में यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, डी वाई बटा डी एक्स लिखिए और साइन एक्स है। जब कभी भी आपको प्लस माइनस का डिफरेंशिएशन आए ना, तो सबसे पहले आप प्लस माइनस को अलग अलग कर लीजिए। tan x का डीसी है तो अलग कर लीजिए, और उसके बाद log x का डीसी है तो अलग कर लीजिए। जब कभी भी प्लस माइनस का डिफरेंशिएशन आए तो सबसे पहले आप अलग कर लीजिए। उसके बाद sin x का डीसी क्या होगा, cos x होगा। tan x का डीसी क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। फिर प्लस का चिन्ह दीजिए और log x का डीसी क्या होगा, 1/x होगा। यानी कहने का मतलब प्लस माइनस का कभी भी डीसी आए तो आप अलग अलग करके ही बनाएं, है ना। इस तरह का डीसी अगर आपको सामने आए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है, फार्मूला। हम क्या बताएं, साइन एक्स का डीसी आपको मालूम होना चाहिए, tan एक्स का डीसी मालूम होना चाहिए, log एक्स का डीसी मालूम होना चाहिए, और इस तरह का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन अगर आपसे और दे दिया जाए और पूछ दिया जाए प्लस माइनस में ही रहे, यदि क्वेश्चन ये रहे मेरे प्यारे बच्चों कि y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में c है, इसका डीसी निकालिए। सबसे पहले आप डीसी लिखिए, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर करिए क्या, डी वाई बटा डी एक्स। यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कांस्टेंट है। जब कभी भी आप डीसी निकालिए तो कांस्टेंट को बाहर करिए और एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष में, और बी प्योर कांस्टेंट है, इसको बाहर करें और x का डीसी x के सापेक्ष में होगा। फिर प्लस में c कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी क्या होगा आप लोग जानते ही होंगे। तो ये a कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे और x स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा, 2x होगा। b कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे, x का डीसी क्या होगा, 1 होगा। c प्योर कांस्टेंट है, इसका डीसी क्या होगा, 0 होगा। मतलब कहने का मतलब 2ax और प्लस में क्या होगा, b, यही आंसर होगा। कभी भी आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का डीसी निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिएगा और उसके बाद आप वेरिएबल का डीसी निकालिएगा। यहाँ देखिए कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर कर दिए। चाहे कुछ भी कांस्टेंट रहे, देखिए मान लिया जाए कि डीसी आपको कह दे 5x स्क्वायर, इसका डीसी निकालिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, कांस्टेंट 5 है, इसको बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का डीसी निकाल दीजिए। तो यहाँ से 5 जैसे है वैसे रह जाएगा और एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 5 दूना क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चाहे कोई भी संख्या रहे, मान लिया जाए कि 10x
का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट वर्ड है उसको बाहर कर लीजिए 10 को, और x का डीसी x के सापेक्ष में क्या होगा, तो यहाँ 10 लिखिए और इंटू में क्या लिखिए 1, तो 10 इकाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मैं आपको सिखा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप हम ही पर आशा किए हुए हैं ना, तब तो मेरा वीडियो देखते हैं, और वीडियो को हमेशा निरंतर रूप से देखते रहिए, और आपका आने वाला 2024 के एग्जाम में हम आपको एकदम अच्छे अंक से पास करवाऊंगा, अच्छे अंक दिलवाऊंगा, है ना। तो हम लोग को लड़ाई लड़ना है यहाँ पर महाभारत की तरह, और महाभारत की तरह मेरा हथियार क्या है, तो हम लोगों का हथियार एक पेन है और एक पेज है ना। तो हम लोग को वहाँ लड़ना है। आपकी अंतिम लड़ाई तो तब होगी जब आप अंतिम में मैथ का एग्जाम देने जाओगे, और एग्जाम सेंटर में उस पेपर से लड़ना है जो पेपर आपका बोर्ड ने जारी करेंगे, है ना। तो उस बोर्ड वाले पेपर से हम लोग को लड़ना है और उस पेपर से हम लोग को जीतना है ना। तो यही युद्ध चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब आगे की बात मैं बता रहा हूं, सारा डॉट क्लियर कर दूंगा, जितना भी मैं नियम बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों उसे ध्यान से देखिएगा। यहां भी चल रहा है प्लस माइनस का क्वेश्चन कैसे डील किया जाता है डिफरेंशिएशन में, है ना। तो बाई बराबर आपको ये कह दे कि यहां मान लिया जाए कि दे दिया है साइन एक्स है, और प्लस में यहाँ पर आपका कॉट एक्स है, और उसके बाद माइनस में दे दिया है ए एक्स स्क्वायर, और प्लस में दे दिया है एक्स पर पावर एन। इस तरह का क्वेश्चन का डील कैसे किया जाएगा, जब कभी भी हम बोल रहे हैं ना कि जब कभी भी डिफरेंशिएशन प्लस में आए तो सबसे पहले आप अलग अलग कर दीजिए, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, उसके बाद कर दीजिए क्या मेरे प्यारे बच्चों डी वाई बटा डी एक्स कर दीजिए, और डीसी साइन एक्स का कर दीजिए, और उसके बाद विथ रिस्पेक्ट में एक्स हो जाएगा, फिर डीसी कर दीजिए कॉट एक्स का, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट में एक्स हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाइए, और एक कांस्टेंट है इसको बाहर कर दिए, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के सापेक्ष में होगा, और फिर एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए। यहीं से डिफरेंशिएशन आपका शुरू होता है। अब साइन एक्स का डीसी क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉट एक्स का डीसी क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस ए है इसको ए लिखिए, एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और एक्स पर पावर एन का डीसी एक्स एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1 होता है। जितना भी ये डीसी है मेरे प्यारे बच्चों सब डीसी फार्मूला पर है। बाकी बात रहा इसे सजाने का, तो कॉस एक्स लिख दीजिए, माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, और माइनस 2a एक्स लिख दीजिए, और एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1 लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप इसे बढ़िया से सीख रहे होंगे, और बढ़िया से सीखिए, मैं आपको बढ़िया से सिखा दूंगा। जब आप बढ़िया से सीखिएगा तो हमें सिखाने में क्या दिक्कतें हैं, है ना। तो देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं सभी चीज को क्लियर कर दूंगा, है ना। तो देखिएगा अब आगे की बात प्लस माइनस तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख गए, और इससे आगे की बात हम क्वेश्चन ये दे रहे हैं, ध्यान से देखिए कि मान लिया जाए कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बाई बराबर साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, है ना, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, इस तरह का डीसी निकालना आ जाए बराबर। ये सब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ही आएंगे, है ना, और बोर्ड एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह का डीसी निकालने की बात आए मेरे प्यारे बच्चों, तो डीसी निकालने में कोई सोचने की बात नहीं है, बस ये कर देना डी वाई बटा डी एक्स। अब ध्यान से देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी है ना, तो पावर एक से ज्यादा है कि कम है, तो पावर एक से ज्यादा है ना। जब कभी भी देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना रहे तो उसका पावर एक बार जरूर देखिए। ऐसा क्वेश्चन में पावर देख ले कि एक से ज्यादा है कि कम है, तो ज्यादा रहे पावर या कम रहे तो विथ रिस्पेक्ट में बेस लिखाएगा। बेस का मतलब पावर के नीचे वाला, है ना। तो एक से ज्यादा है, दो एक से ज्यादा है तो बेस लिखाएगा, यानी पावर के नीचे वाला पूरा लिखाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसे पुनः ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और जब तक ऊपर ले जाना तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि विथ रिस्पेक्ट में एक्स ना मिल जाए। तो ये पुनः ए एक्स प्लस क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब विथ रिस्पेक्ट में कौन आएंगे ए एक्स प्लस बी आएंगे। अब ये पुनः ए एक्स प्लस बी कहाँ जाएंगे ऊपर जाएंगे, और विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा एक्स होगा ना। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों जब कभी भी आपको पावर एक से ज्यादा वाला डिफरेंशिएशन या एक से कम वाला डिफरेंशिएशन रहे तो आप एक ही नियम पर लिखिएगा, एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1 के नियम पर चलेगा। तो पावर एक से ज्यादा है यानी 2 इंटू साइन पर पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा एन माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 1 होगा, और ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी होगा। मेरे प्यारे बच्चों साइन का डीसी देखिए क्या होगा कॉस होगा, और यहाँ ए एक्स प्लस
प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी लिखिए, और ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन निकालिए तो ए तो प्योर कांस्टेंट है और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए कांस्टेंट बाहर, और क्या बोले थे कि प्लस माइनस का डीसी आप अलग अलग करिएगा, बी का डीसी एक्स के सापेक्ष में। अब ध्यान से देखिए यहाँ आपका क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 2 साइन ए एक्स प्लस बी है, और उसके बाद में कॉस आपका ए एक्स प्लस क्या है बी है, और उसके बाद में यहाँ पर ए कांस्टेंट है और एक्स का डीसी 1 होगा, और प्लस में बी प्योर कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट है, इसका डीसी क्या हो जाएगा। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 साइन ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी दोनों ये सेम बात है, और जब दोनों सेम बात है तो एक फार्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर फार्मूला होता है साइन 2x होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ साइन 2x लिखिएगा तो साइन लिखिएगा और 2x के जगह पर ए एक्स प्लस बी लिखिएगा, है ना, और a यहाँ पर पहले से है आप ये लगा दीजिएगा, यानी कहने का मतलब a इंटू साइन 2ax और प्लस में क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, यही इसका आंसर आया, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह का भी सवाल आप बनाएंगे जब पावर 1 से ज़्यादा रह जाए, मतलब 2 रहे 3 रहे 4 रहे, ऐसा नहीं कि स्क्वायर का ही ऐसा बनाया जा सकता है, अगर पावर 3 भी रहे तब भी इसी तरह से आप बना सकते हैं, है ना। 4 रहे पावर तब भी आप इस तरह से बना सकते हैं, 5 रहे पावर तब भी आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए अगर आपको यहाँ पावर में कर दे क्या, बस यहाँ पर पावर में 2 के जगह पर आपको यहाँ मान लिया जाए कि 5 कर दिया गया, पावर एकदम जैसे बना हुआ है जैसा ही बनेगा, यहाँ लिख दीजिए पावर 5 और यहाँ कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्या 5 का पावर क्या हो जाएगा 5 इंटू साइन पर पावर क्या हो जाएगा 4। यहाँ जो लिखाएगा वो यहाँ से एक काम n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, तो x का काम ये कर रहा है और n माइनस 1 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी अंतर ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 लिखिए और साइन पर पावर 4 लिख दीजिए, बस इसमें तो ये भी आंसर खत्म हो गया। मतलब 5 वाला है तो इस तरह का आंसर, मतलब इतना ही आंसर आप 5 वाले में लिख दीजिएगा और 2 वाले में पूरा बताए हैं पहले, यानी 5 वाला में आपका यही आंसर हो जाएगा, है ना। 10 दे दे तो क्या कर देना है 10 इंटू साइन पर पावर 9 हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, बाकी जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूं एकदम कंसंट्रेशन के साथ सीखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखा दूंगा ना। तो देखिए आगे की बात आपको मैं बता रहा हूं, है ना। तो युद्ध हम लोग का जारी है, अभी भी युद्ध इतना तहे दिल से कर रहा हूं कि आप लोग को मैं इस युद्ध में पराजित होने नहीं दूंगा, एकदम जीत ही जीत होगी, हमेशा जीत होगी, कभी हार होने की तो नाम ही नहीं लेना। बस इतना सा जुनून अपने अंदर रखना कि हम किसी का सपना लेकर के खड़ा हैं और अपने माता पिता का सपना साकार हम लोगों को करना है ना। तो माता पिता जो है हमारे घर में मेरा इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा मेरा सपना को पूरा करके घर आएगा, है ना। तो देखिए आगे की बात हम ये बता रहा हूँ, पावरिंग ज़्यादा रहे तो बता तो दिया हूँ, और उसके बाद कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, देखिएगा ध्यान से मैं ये बता देता हूँ, कई बार क्वेश्चंस ये आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये आ जाते हैं बाई बराबर साइन रहता है उसके बाद में कॉस रहता है, बाई बराबर साइन रहता है उसके बाद में कॉस रहता है, उसके बाद में यहाँ पर tan रहता है और एक्स रहता है। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपको डिफ्रेंसिएशन में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का डिफ्रेंसिएशन करने में आपको सबसे पहले तो डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना ही लिखना है, उसके बाद कर दीजिए डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों डी साइन है ना, डी साइन इंटू कॉस है और यहाँ पर tan x है, यहाँ क्या है tan x है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ tan x है तो जब कभी भी देखिएगा कि पावर 1 रहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तो उसका एंगल को विथ रिस्पेक्ट में लिख दीजिए, मतलब उसके आगे वाला को विथ रिस्पेक्ट में लिख दीजिए तो कॉस हो जाएगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। अब इसे पुनः ऊपर में ले जाएंगे और इस कॉस इंटू tan x को, और देखिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर 1 है ना, तो 1 है तो उसके आगे वाला विथ रिस्पेक्ट में हो जाएगा यानी tan x, और ये पुनः tan x ऊपर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के सापेक्ष में। देखिए साइन का डीसी क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, और आगे जितनी भी बात है वो पूरे को लिख दीजिए, नहीं देखिए कि क्या पावर है क्या पावर नहीं है, आगे क्या है नहीं है। हाँ अब यहाँ पर cos का डीसी जानिए क्या होता है माइनस साइन होता है, और यहाँ आगे जो कुछ भी है वो पूरा को लिख दीजिए, और tan का डीसी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर x होता है। जैसे है वैसे सजा दीजिए, यहाँ माइनस है तो आगे माइनस लगा दीजिए, और सेक
सेक स्क्वायर एक्स को पहले लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, साइन इंटू टेन एक्स को पहले लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। अगर पहले नहीं भी लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आपको कहीं दिक्कतें नहीं आएंगी। और उसके बाद कॉस है, इंटू में टेन है, और उसके बाद में एक्स है, जैसे है वैसे लिख दें। यही आपका आंसर रहा मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख रहे हैं, तो सीखते रहिए, बराबर निरंतर रूप से सीखते रहिए, है ना। तो इस पर और क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट डे अगला महाभारत बैच का पाठ नंबर 5 में बताया जाएगा। तो 5 नंबर पाठ का इंतजार कीजिए जब तक कि इस क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिए। क्या आपको जो कल क्वेश्चन दिया गया था वो बनाए थे पार्ट 4 वाले में, पार्ट 3 वाले में दिया गया था, वो क्वेश्चन आप लोग डील किए हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले महाभारत बैच 5 नंबर में, मिलते हैं 5 नंबर पार्ट में। तो जब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमेशा खुश रहिए, आप लोग एकदम अपना मंजिल को टारगेट में रखिए, न कि इधर उधर की बातों को, क्योंकि आपका सपना का साकार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका इंतज़ार में कोई बैठे हुए हैं कि कब मेरा बेटा का सपना पूरा होगा और वो अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे। तो बढ़िया से लगनशीलता के साथ आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए, है ना। तो मैं जितना भी बताता हूँ तो ये नहीं कहता हूँ कि आप एक्स्ट्रा इससे पढ़िए, मैं जितना भी बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों बस उसी को रिवाइज कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।